या जी। सो अच्छा, अभी आप सेट पे ही है? नहीं नहीं, मैं अभी घर पहुंची हूँ अच्छा, कुछ ओके। पहले। सो जी। रिज्यूम हो गया सारा काम विथ ऑल द प्रिकॉशंस एंड द न्यू नॉर्मल? हाँ, काफी टाइम लगा, बट हो गया फाइनली। पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट नाउ। सो राइट, राइट। सो अच्छा, पहले तो आपके अभी पहले और अभी जो आपका काम चल रहा है उसमें डिफरेंस क्या है आफ्टर कोरोना? काफी डिफरेंस है। हमने तो ये अनइमेजिनेबल था कि अ, ऐसा भी होगा। सडनली सब अलग ही पूरा माहौल लगता है। लाइक सब मास्क में है, पीपी किट पहने हैं। इवन मैं अभी कितने में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शब्दों में बयां करूं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रहा है शूटिंग करना, राइट, स्पेशली लॉकडाउन के बाद। इतनी प्रिकॉशंस लेके, जबकि हम जितनी भी लें उतनी कम है ऐसे राइट। टाइम पे। सो अभी सिंगल यूनिट हो जाना, ऊपर से महाभारत का ट्रैक अपने शो में शुरू हो रहा है जिसमें ज्यादा आर्टिस्ट हैं, ज्यादा मेहनत है। उल्टा बजट्स कम हो गए हैं, सिंगल यूनिट हो गई है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फुटेज देनी है कम से कम काम में। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पूरा दिन एक तो हमारे एसी फ्लोर्स भी नहीं है क्योंकि बहुत ह्यूज सेट्स हैं। तो यहाँ राइट, पर पीपी किट पहनना, ग्लव्स पहनना, मास्क पूरा दिन पहन के रखना, इवन वो भी कुछ इतना वो नहीं है, सेफ नहीं है। पूरा दिन आप स्वेटी हो जाते हो। हम्म। और हम तो चलो एक्टर्स हैं, हमें तो कॉस्ट्यूम्स होती है, हमें मास्क पहनना होता है खाली। वो भी हम बिल्कुल यूज टू नहीं थे इस रूटीन से। पहले राइट, मेकअप से पहले पहनना है, मेकअप के करने के बाद भी हमें मास्क पहनने हैं, शॉर्टकट होते ही हमें मास्क पहनना है, हर चीज़ की प्रिकॉशंस ली जा रही है। हम सेट पे जाते हैं तो सैनिटरी मशीन्स होती हैं, ओके। हमारे कार्स भी सैनिटाइज होती हैं, हम फुल सैनिटाइज हमें किया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। राइट, राइट। जी। अच्छा, तो वैसे लोगों को ऐसा होता है कि यार ये जो टेलीविजन एक्टर्स होते हैं वो मतलब कितना अच्छा होता है उनको तो, कि इतना फेम मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, और कितना इजी होता होगा कि वो टेलीविजन का शॉट मतलब एक दिन का एक शूट करके वो लोग निकल जाते होंगे। वो आसान सा लगता है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होती है, वर्क स्ट्रेस कितना होता है, बिकॉज आई नो के पूरा पूरा दिन मे बी आप शायद से शूट करते होंगे, ऑकवर्ड टाइमिंग्स होंगे, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी पूरी पूरी नाइट, या फिर कभी शूट खत्म करना पड़ता होगा। सो व्हाट स्ट्रेस डू यू टेक ऑन वर्क? एक्चुअली बिफोर आई स्टेप्ड इन, पहले मैं भी एज अ व्यूअर जब मैं टीवी देखती थी तो सब चीज़ें बहुत इजी लगती है। हमें लगता है आर्टिस्ट की लाइफ कितनी अच्छी होती है, मतलब फेम होता है, हर चीज़ उनको मिलती है, और कैसे राइट, अपने आप को मेंटेन रखते हैं। बट और मेरा स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ मैं ऑनेस्टली बताऊंगी। मुझे मैंने जब शो लिया, जब हमारी शूटिंग पहले दिन शुरू हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे किया जाता है, ओएस क्या होता है, वाइड शॉट क्या होता है, टू शॉट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। सो मुझे ओके, काफी टाइम लगा। बट हम जो एक सीन देखते हैं, जो एक एपिसोड देखते हैं, शुरू शुरू में हमने लिटरली 4-5 दिन हमें लगते थे उस एक एपिसोड को बनाने में, क्योंकि वो एक सीन हर तरफ से शूट होता है। उसका टू शॉट भी होता है, उसका ओएस भी होता है, उसका वाइड शॉट भी होता है, हर चीज उसकी होती है। और वही सीन हम 1 सेकेंड या 30 सेकेंड्स का भी वो नहीं आता है जो हमें, जिसमें हमें पूरा आधा दिन लग जाता है। कुछ बहुत मुश्किल राइट, होते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब मैंने शूट करना शुरू किया, देन हम्म, आई रियलाइज कि असली मेहनत तो अब शुरू हुई है। तो हम्म। इससे पहले तो सिर्फ एक ट्रायल था शायद, जो हमें वर्कशॉप्स राइट, दी जा रही थी। तो काफी चीजें मैंने यहाँ सीखी। इट्स नॉट एट ऑल इजी। शुरू शुरू में हमारा जब हमारे पास बैंक ये वो बैलेंस नहीं होता था, तो हमें पूरा दिन, हमें 18-18 घंटे शूट भी हुआ है, ऐसा भी टाइम रहा है कि हम बिना सोए रहे हैं। और ओह, बैक टू बैक शूट करना शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता था, बट अगेन बाद में जब रूटीन सेट हो जाता है, देन यू गेट यूज्ड टू इट। राइट, राइट। सो या बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स, और शुरू शुरू में या फिर रूटीन में जब
काम खत्म नहीं होता और पता होता है पूरा स्केड्यूल कितना बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर रहता होगा कि यार अब इतना बाकी है, इतना बाकी है, ये करना है, अभी तो वो बाकी है, वो शॉट बाकी है। हम्म। तो या वी अंडरस्टैंड। सो अभी मलिका, आप हमें ये बताएंगे कि अभी का सिनारियो क्या है, क्योंकि टेलीविजन पे क्या है कि काफी सारी सीरियल्स जो है, काफी सारे शोज है, वो अभी बीच में से रोके गए हैं ड्यू टू हम्म, दिस या कोरोना पेंडेमिक, क्योंकि बीच में तो लंबा सा लॉकडाउन रहा और उसके बाद वो तभी शूटिंग नहीं हो पाई। और हम्म, इस टेलीविजन शोज में क्या होता है कि मे बी उतना एडवांस में आप लोग शूट नहीं करते होंगे कि पूरा 3-4 महीना निकल जाए, तो बीच में से आपको स्टॉप करना ही पड़ता होगा। व्हाट इज द सिनेरियो दीज डेज? एक्चुअली अभी इतना ज्यादा शूट तो नहीं हो रहा है। जहाँ हमारी पहले 12 घंटे की शिफ्ट लगती थी, अभी काफी कम हो गई है। अभी हमारा जल्दी पैकअप हो जाता है, और लॉकडाउन के बाद मेरा इतना शूट तो नहीं हुआ है, मैंने हम्म। इतना नहीं देखा, बट जितना हुआ है उसमें एक तो टाइम इतना कम हो गया है, ऊपर से हमारी डबल यूनिट लगती थी, वो हमारी सिंगल यूनिट हो गई है। तो कैसे एडजस्ट कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया। बट देन जब मैंने एपिसोड देखे, आप हम्म। डिफरेंस नहीं पता लगा सकते हो कि इतने कम लोगों में इतना ग्रैंड तरीके से ये लोग शूट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। बट यहाँ पर अभी देखा जाए कि हमें नहीं पता था कि शूट कब शुरू होने वाला है। हम्म। सडनली हमें पता चलता है कि शूट, क्योंकि हम सब लोग कब तक घर पर बैठेंगे, कब तक छुप कर रहेंगे, राइट। कब हम्म। तक इन चीज़ों से भागेंगे। सो इन्होंने डिसाइड किया। अभी यहाँ पर बॉम्बे का मुझे सीन नहीं पता, बिकॉज आई एम हियर इन गुजरात। सो ये ग्रीन जोन है अब, जहाँ तक हमने सुना है। तो अभी यहाँ पर फिर भी बहुत प्रिकॉशंस ली जाती हैं, बहुत प्रिकॉशंस के साथ शूट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सेफ है। बॉम्बे के राइट। बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैं एक्चुअली अवॉइड करती हूँ। मैंने काफ़ी सुना कि ये शो बंद हो गया इसकी वजह से। तो वो चीज़ें ना हमें जानना भी ज़रूरी है, बट एक तरह से आपके इतना कुछ हो गया इन 3 महीनों में कि यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू पुश योर सेल्फ। सो आई ट्राई to stay away from all these negativity and thoughts. So I try avoiding watching these newses and all personally. ओके। 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 सो अच्छा, तो अभी एक्चुअली जो भी सिनेरियो मार्केट में चल रहा है कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, अब एक ये इंडस्ट्री नहीं, काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं कि जो अभी ब्रेक पे हैं, काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जिनको फिर से शुरू करना पड़ेगा सब। सो सिचुएशन और हालात बहुत बुरे हैं। सो जी। इनकी वजह से आपने 3-4 महीना जब ब्रेक लिया, तो यू मस्ट बी रिलेटिंग टू इट के क्या हालात हुए होंगे, जैसे कि आपने अभी बोला कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम हो रहा है अभी। एंड हम्म। सो आप उन लोगों के कि जो अभी यंगस्टर्स है, या फिर अभी जिनके स्टार्टअप्स शुरू किए होंगे किसी ने और वो अभी डिस्टर्ब हुआ होगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मैं यही कहूँगी कि मैं भी आप सभी की तरह सीख रही हूँ, और मैं भी देख रही हूँ बहुत सी चीज़ें लाइफ में है जो मुझे भी देखनी है। सो मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को ऐसा बोल सकूँ, बट क्योंकि मैं हर चीज़ की मुझे भी नॉलेज नहीं है। बट जो हुआ अनएक्सपेक्टेड था 3 महीनों में, जो पूरी दुनिया फेस कर रही है आज की डेट में, एंड एवरीबॉडी इज सफरिंग। सो मैं मुझे भी काफ़ी टाइम लगा। सडनली आप अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो एज एन आर्टिस्ट, अगर आप एक एक्टर होने के बाद अगर आप दिन के 12 घंटे बैक टू बैक शूट कर रहे हो, 12 से 15 घंटे, 15 से 18 घंटे, देन सडनली यू आर सिटिंग होम idle हम्म। and you have nothing to do and it's very depressing. So मेरे को तो काफी टाइम लगा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और इसका कोई एंड है भी कि नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा है, उसका इनकी भी कुछ वो नहीं आ रही है। राइट। तो फिर कुछ समझ नहीं आया था उस टाइम पे। देन आई एम स्टेइंग विद माय मॉम, सो शी यूज्ड टू पुश मी एंड यूज्ड टू से कि मेडिटेशन करो, ये सब करो, अपनी किसी ना किसी चीज़ में खुद को बिजी रखो, लाइक एनी हॉबीज जो आपको हम्म। पसंद हो। सो मैंने वो सब करना शुरू किया। सो मैं मुझे भी, मैं भी अपनी मॉम से सीख रही हूँ, और मैं काफ़ी छोटी हूँ किसी को ऐसे बोलने के लिए, बिकॉज आई एम माई सेल्फ लर्निंग एंड आई एम हाँ। इन दैट स्टेज। सो आई एम नॉट इन दैट स्टेज कि मैं किसी को कुछ बोल सकूं, या
राय दे सकूं, बस नो यही। एक्चुअली बस यही जानना था। जो आपकी बातों से पता भी चला कि जैसे पहले तो आप बहुत क्यूट है। दूसरा ये कि या कि जैसे कि आपने जो लॉकडाउन आया अचानक से इतना टाइट स्केड्यूल होता है और अचानक से एकदम से फ्री हो जाते हैं। जी तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बोर्डम के मारे स्ट्रेस फील करते हैं कि यार कहाँ हाँ, जाए, क्या करे, कुछ एक्टिविटी ही एग्जैक्टली, नहीं है। आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज दैट हम्म। क्योंकि हम जब एक्टिंग कर रहे थे, जब हम शूट पे रहते थे, तो हमारे लिए सिर्फ वो स्क्रिप्ट करो, स्क्रिप्ट लर्न करो, शूट करो, घर आओ, रेस्ट करो, शूट करो, यही सब हमारा रूटीन बन गया था। और हम्म। हमारे और इतना टाइम भी नहीं होता था कि हम खुद पे ध्यान दे पाए, अपनी राइट। हेल्थ पे मुश्किल से हम ध्यान दे पाते थे, क्योंकि वो इतना राइट। टाइट स्केड्यूल होता है कि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो जब बैक टू बैक शूट होता है। बट हम्म। सडनली जब आपके पास वो वही डेज जब आपके वैनिश हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, तो आपको लगता है कि ये क्या हो गया, देन यू मिस इट। वी हम्म। वर टॉकिंग कि हम सब जितने भी दोस्त हैं, तो हम सोच रहे थे कि जब हम छुट्टी मांगते थे, छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, देन इतनी लंबी छुट्टी मिल गई कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हाँ हाँ। तो मैं भी बीच में, हमें पता ही नहीं होता था करना क्या है, कैसे, कितना ही करेंगे, कितना घर पे बैठ के क्या ही कर लेंगे। देन फिर राइट। आप बहुत अलग अलग, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है, आपको खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, अगर आप सीरियसली अगर आप रहना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ, आप खुद ही जरिया बनता है, आपको ढूंढ लेते हो। एज इन आई हम्म। लव रीडिंग बुक्स, और मेरे को गिटार भी बहुत पसंद था, तो इतना मैं अच्छे से राइट। बजाती नहीं हूँ, बट यूट्यूब पे देख देख के थोड़ा बहुत मैंने सीखा। फिर मैं कुछ सीरीज देख लेती थी, या कभी टेरेस पे या नीचे शाम को वॉक कर लेना, या डांस कभी, वो भी मुझे बहुत पसंद है, ये सब करते रहना। तो उसके बाद आपको थोड़ा लगता है, तो हम्म। आपको भी खुद को पॉजिटिव लगता है कि हाँ, अब आप खुद पे ध्यान दे रहे हो। बट राइट। अगर आप पॉजिटिवली देखो, मैं पर्सनली अगर पॉजिटिवली देखूं, तो मैं जो इतने टाइम से जब मैं शूट कर रही थी, क्या मिसिंग था कि मैंने खुद को कभी टाइम ही नहीं दिया। आई वॉज टू इन्वॉल्व इन टू शूटिंग एंड हम्म। एवरीथिंग, कि मैं हम्म। अपनी मम को भी टाइम नहीं दे पाती थी। वो भी क्योंकि पूरा दिन शूट रहता था, हार्डली हमें नींद मिलती थी। बट उसके बाद जब ये सब मिला, तो हम और कोई डिप्रेशन पकड़ लेते हैं, और कोई स्ट्रेस पकड़ लेते हैं। सो हाँ इस इन 3 महीनों ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे ही नहीं, हर किसी को, अपने अपने तरीके से। सही है। सही जी है एक्चुअली। जब हमारा स्केड्यूल बहुत ही टाइट रहता था, बहुत ही हम एक्टिव रहते थे, तो हमें लीव चाहिए होती थी या फिर ब्रेक चाहिए होता था कि कुछ नहीं करना। मैं खुद की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ नहीं करना, खाली लीव लेनी है ऑफिस से और घर पे पड़े रहना है, आराम करना है। हाँ। और फिर जब ऐसा हुआ तो सब लोग परेशान हो गए, तो हमें जो हम्म, मिलता है वो हमें मतलब चाहिए ही नहीं होता, जो हमें नहीं मिलता वो हमें चाहिए होता है। कभी इनफ नहीं होता है बस। ट्रू ट्रू। सो आपका जो रूटीन होता है, जैसे कि आपने बोला बहुत ही ज्यादा वर्कलोड होता है, कभी कभी हम्म, नींद पूरी नहीं होती है, तो तब व्हाट डू यू डू टू कम आउट ऑफ योर वर्क स्ट्रेस और टू फ्रेशन अप योर माइंड, और व्हाट डू यू डू इन रूटीन? जैसे कि एक्चुअली अभी लॉकडाउन तो में तो ऐसा आपने कुछ बुक पढ़ा, है। गिटार सीखा। हाँ, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी पहले, अभी तो काफी रेस्ट मिल रहा है, भर भर के रेस्ट मिल रहा है। बट उससे पहले, उससे पहले जब इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years सिंस वी आर शूटिंग। सो उससे पहले जब इतना बैक टू बैक शूट होता था ना, इवन वी डोंट हैव एनी चॉइस, नीदर द प्रोडक्शन, क्योंकि उनको भी फुटेज देनी है, हमें भी एक्टिंग करनी है, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते थे। बट फिर हम्म। यहाँ पर सब लोग सफर करेंगे, फिर टेलीकास्ट कहाँ से करेंगे, ऐसा सीन हो जाता था कई बार। तो राइट। धीरे धीरे करके उन्होंने भी रूटीन में लाने की कोशिश की, ताकि हमें भी नींद मिले। देन सेट पे जब हम जाते थे, तो हमारी घर पे नींद नहीं पूरी होती थी, तो वो लोग करते थे कुछ कि कहाँ से 15 मिनट निकाल के इसको पावर नैप दे दें, कहाँ कहाँ से टाइम एडजस्ट करते थे। तो वो हमारे लिए 15 मिनट का पावर नैप भी हमारे लिए 2 घंटे के बराबर, 2 घंटे की नींद के बराबर होता था। वाओ। तो ऐसे हम, हमारी बॉडी पे यूज टू हो जाती है ना एक पॉइंट के बाद हम्म। उस routine से। So, राइट। हम्म। राइट। तो अच्छा, अब आप
जैसे कि आपने राधा कृष्ण, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आप निभा रहे हो स्क्रीन पे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दे आर लुकिंग अप टू यू कि भाई ये राधा कृष्ण का जो रोल है वो कर रहे हैं, वो आप में राधा ही देखते हैं। सो जी। डिड यू फील प्रेशर दैट ओ माय गॉड मुझे राधा कैसे मैं निभाऊं?